दोस्तों, कभी ऐसा सोचा है कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर अगर कोई मूवी बना जाए तो कैसा रहेगा? मेरा मतलब है सस्पेंस, रोमांस, ड्रामा सब कुछ ही तो रहता है एक इंसान की ज़िंदगी में। हम सबकी ज़िंदगी किसी मूवी स्टोरी से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम 8 ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सच्ची घटनाओं के ऊपर बनाया गया है। तो फिर दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। कैप्टन फिलिप्स। ये मूवी कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी की एक सच्ची घटना के ऊपर बनाया गया है। दरअसल ओमान से एक शिप कंटेनर को केन्या होकर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी रिचर्ड फिलिप्स के ऊपर, लेकिन पानी से होकर जाने के वक्त एक बहुत ही खतरनाक मुसीबत में उन्हें पड़ना पड़ा, क्योंकि समुद्री लुटेरों की एक ग्रुप शिप ने कब्जा कर लिया था। तब कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स बहुत ही बुद्धिमानी और बहादुरी का नजाकत करते हुए सबको मुसीबत से बचाया, लेकिन खुद फंस गया। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स और वो लोग वहां से कैसे बचे, इस घटना पर आधारित है ये मजेदार फिल्म कैप्टन फिलिप्स। द रेवेनेंट। यह कहानी 1823 साल का है। ह्यूग्लस नाम का एक हंटर का जिंदगी के दर्दनाक, डरावना और मौत से रूबरू होकर जिंदगी के पास लौट आने का एक दर्द भरा किस्सा है ये कहानी। दरअसल ह्यूग्लस जब एक बार अपने 25 साथियों के साथ शिकार पे गया था, तब वहाँ के कुछ आदिवासियों की अटैक से खुद को और अपने साथियों को बचाने के बाद वो खुद एक जंगली भालू के आमने सामने आ जाता है। भालू की वार से अधमरा ह्यू को मरने के हाल में छोड़ के उनकी साथियां वहां से चले जाते हैं। ह्यू के साथ रह जाता है सिर्फ ह्यू का बेटा और पैसे के लालच में आए हुए 2 साथी, लेकिन उनमें से एक ह्यू मर जाएगा सोच के उसके बेटे को मार के और दूसरे साथी को लेकर चले जाते हैं, लेकिन ह्यू मरता नहीं है। इन दर्दनाक परिस्थितियों में भी ह्यू खुद को जिंदा रखने में कामयाब होता है। भूख में सड़े हुए कच्चा मांस खाने से लेकर ठंड में घोड़े की चमड़ी में सोना, जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया ह्यूग्लस। और कई सारे संकटों के बाद ह्यू इंसानी सभ्यता में वापस आया। ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना से आधारित 2015 में बनी द रेवेनेंट फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिला। इसी मूवी में ह्यूग्लस की कैरेक्टर में अभिनय करके लियोनार्डो डिकैप्रियो बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड हासिल किया। आर्गो। दोस्तों, अगर आपको ये कहा जाए किसी दूसरे देश में अटके हुए बंदियों को छुड़ाने के लिए अगर फिल्म शूटिंग के बहाने एजेंट्स को भेजा जाए, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा सिर्फ फिल्मी स्टोरी में ही मुमकिन है, लेकिन दोस्तों ऐसा सच में ही हुआ था। दरअसल 1983 में इराक के अमेरिकन एम्बेसी में टेररिस्ट अटैक होने के दौरान 6 अमेरिकन भागने में कामयाब होने के बावजूद भी उनके हाथों बंदी हो गए। तब उन्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी आई सीआईए के कंधों पे, लेकिन कोई रास्ता ना देखते हुए सीआईए की एक्सप्लॉयटेशन एक्सपर्ट टोनी मेंडर्स ये आइडिया देता है कि फेक साइंस फिक्शन मूवी की शूटिंग के बहाने करके उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन युद्ध आग्रासी देश ईरान में शूटिंग करना इतना इजी नहीं है, लगेगी बहुत सारे परमिशन और पीछे पड़ेंगे हजारों सीक्रेट एजेंट्स और डिटेक्टिव्स। फिर भी हॉलीवुड, कनाडा, ईरान होकर एक फेक शूटिंग को रियल दिखाकर कैसे उन सारे बंदी अमेरिकन को छुड़ा के लाया सीआईए, इस घटना को आर्गो फिल्म में दिखाया गया है। अनबिलीवेबल ये घटना के ऊपर बनाया गया ये फिल्म को देखकर आपका होश उड़ जाएगा। ये फिल्म 2012 में बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर का खिताब भी हासिल किया। रेस्क्यू डाउन। यूएस नेवी के कैरिस्मेटिक पायलट डिओरो डेंगला वियतनाम वार के समय एनिमी की लगातार आक्रमणों के दौरान लाहौस में नीचे गिर गया। वहां की लोकल फार्मर्स के हाथों बंधे हुए पायलट समेत और भी कुछ यूएस मरीनर। तब उन्होंने समझ लिया था कि मौत उनकी बहुत ही नजदीक आ गई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बाकी बंदियों के साथ मिलकर वहां से भागकर हजारों मील दूर अपने देश में आने की योजना को अंजाम देने की सोची। युद्ध के समय दुश्मनों के हाथ में बंदी होने का मतलब है दर्दनाक मौत, लेकिन कैसे वो लोग बच के वहां से अपने देश आया था ये जानना है तो आज ही देखिए ये मूवी। इस फिल्म के मार दंगाई को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लायन। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव का लड़का सारो का। 5 वर्षीय सारो की जिंदगी बचपन से ही गरीबी, भूख और दर्दनाक हालातों को चैलेंज करता आ रहा है। उसकी फैमिली में उसका माँ, उसका बड़ा भाई और वो एक साथ जैसे तैसे करके दिन गुजार रहे थे।
और एक दिन सारो ट्रेन में सो गया था और जब वो जगा तब देखा कि सारो अपने परिवार से बिछड़ के बहुत दूर एक अनजान जगह में पहुंच गया था। अपने परिवार को खोकर वो एक अनाथ आश्रम में रहने लगे। एक दिन एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने सारो को अडॉप्ट कर लिया और वो लोग सारो को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए। अपने माँ और बड़े भाई को छोड़कर सारो ऑस्ट्रेलिया में पलने बढ़ने लगे। एक दिन गूगल मैप में वो अपने बोन टाउन का नाम जान के फिर से भारत आया अपने माँ और बड़े भाई को ढूंढने, और वो भी 25 सालों बाद। लेकिन उसका बड़ा भाई उस रात ही मारा गया जिस रात सारो खो गया था। ऐसे ही दिल जला देने वाली एक सच्ची घटना के ऊपर हॉलीवुड का फिल्म लायन बनाया गया है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे कि रियल लाइफ स्टोरी फिल्मी कहानियों को भी हार मनाता है। साइलेंस्ड। ये कहानी है साउथ कोरिया के बच्चों के एक स्कूल के। उस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते थे जो बोल और सुन नहीं पाते थे। इस स्कूल में 5 सालों तक हो रहा था बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं। दरअसल 5 सालों से उस स्कूल की टीचर्स वहाँ की स्टूडेंट को फिजिकली और सेक्सुअली हैरेसमेंट और रेप करते आ रहे हैं। एक नेक दिल टीचर्स के सामने जब ये वाकयात आया तब सबूत और उन टीचर्स की दबाव में उनको इंसाफ नहीं मिल सकी। ये स्टोरी सुनने में आपको भले ही नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन सच में ये मूवी का दर्दनाक नज़ारा देख के आपका होश उड़ जाएंगे कि सच में ऐसा भी हुआ था। इस मूवी के रिलीज होने की 1 महीने बाद पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। वहाँ का लोग इन लड़कियों को इंसाफ देने के लिए सड़क पर उतर आते हैं और आंदोलन शुरू करते हैं। कोर्ट में न्यू केस फाइल की जाती है। उन इंसान रूपी भेड़िया टीचर्स को सजा दी जाती है। उसी साल ही अंडर प्रिविलेज चाइल्ड के लिए कोरियन गवर्नमेंट न्यू लॉ बनाता है। डिफाइंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब नासिस के फोर्स बेलारस पे कब्जा कर लेते हैं तब बेलारस की एक जगह पर कुछ यहूदी अटक जाते हैं। घना जंगल, जान का खतरा और क्रूर नासिस फोर्स की बर्बरता के कारण इन यहूदियों ने जिंदा बचने का उम्मीद भी छोड़ दिया था। लेकिन तब 3 भाई बेलिस के ब्रदर्स उन लोगों को बचाने की ठानी। नासिस फोर्स की आंखों में धूल झोंके कई सारे खतरों से मुकाबला करके आखिर में ये 3 भाई उन लोगों को बचाने में कामयाब हुए। और इस घटना से प्रेरित होकर 2008 में डिफाइंस नाम का ये मूवी बनाया गया है। हम सबका पसंदीदा जेम्स बॉन्ड यानी डेनियल कार्गो ने भी अभिनय kiya है इस शानदार मूवी में। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। दंगल। ये कहानी है भारत के हरियाणा के एक पिता का जिसका सपना था कि वो एक दिन इंडिया के लिए कुश्ती खेल के गोल्ड मेडल लाएगा। ऐसे में वो कभी नेशनल लेवल को जीत के इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा सका। तब उनका ख्वाहिश था कि वो नहीं ला पाए तो क्या हुआ, उनका बेटा भारत के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन उनकी 4 बेटियां थी, इस कारण वो बहुत दुख में था। और फिर अचानक से उनके दिमाग में ये आया कि गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, चाहे वो बेटा लाए या फिर बेटी। फिर हरियाणा जैसे कंजर्वेटिव एरिया में समाज की निंदा को धिक्कारते हुए उन्होंने अपनी 2 बेटियों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराया और आखिर उनका सपना पूरा हुआ। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महावीर सिंह फोगाट की। उनकी सच्ची घटना से आधारित आमिर खान का ये मूवी दंगल बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया था। भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अबाउट अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।